ओम शांति। जिस घर में रहती है हमेशा लड़ाई, वो जरूर सुने। जिस घर में होता है ज्यादा झगड़ा, वो पति पत्नी एक बार सुन लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा झगड़ा खत्म। आज अक्सर देखने में आता है पति पत्नियों में बहुत झगड़ा होते रहते हैं। और आज जो परिवार टूटने का कारण होता है वो पति पत्नी का झगड़ा ही होता है, जिसके कारण आज बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है। तो वो कारण यही होता है। आपका भी अगर जब घर में झगड़ा हो तो आपसे एक प्रार्थना है कि उस झगड़े को रोकने का प्रयास कीजिए। हमेशा उसको रोकने का प्रयास कीजिए। रिश्तों में कैंची चलाने से पहले सुई चलाना चाहिए। इस बात को याद रखना। कैंची चलती है तो क्या होता है, एक का दो, और जब सुई चलती है तो दो का एक हो जाता है। तो रिश्तों में कभी कैंची ना चले। रिश्ते में जब चले तो सुई बन करके जोड़ने का काम करना है, कैंची बन करके तोड़ने का काम नहीं करना है। पति पत्नी का झगड़ा है तो माता पिता को, सास ससुर को मिलजुल करके पति पत्नी में सुलह करानी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग सुलह कराने की जगह और ही भड़का देते हैं। लड़के का पक्ष लड़के के माता पिता और लड़की का पक्ष लड़की के माता पिता, तुम यहाँ आ जाओ, आप हमारे पास आ जाओ। अब यहाँ से समझो कि बातों के जैसे कि बम और मिसाइलें दागी जा रही हैं, वहां से दागी जा रही, पत्नी की तरफ से, पति की तरफ से। खबरदार, मुंह मत दिखाना मुझे। अब पति भी बोला कि अपने पिता की बेटी हो तो मेरे घर वापस मत आ जाना। लो, अब महाभारत चालू हो गया है। जरा सी ना समझी, जरा सी बातों के कारण, बेसमझी के कारण। इसलिए एक बात का और ध्यान रखना कि जब भी महाभारत की स्थिति बने तो पहले शांति का प्रस्ताव होना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण भगवान जी कौन सा प्रस्ताव लेकर के गए थे? शांति का प्रस्ताव। तो आप लोगों में भी जब झगड़ा होगा तो पहले कौन सा प्रस्ताव होना चाहिए? शांति का। आप लोग रखते हैं क्या शांति का प्रस्ताव कभी? पति पत्नी का झगड़ा हो तो पहला कौन सा प्रस्ताव उसमें होना चाहिए? शांति का। किसकी ओर से पहला प्रस्ताव शांति का होना चाहिए? अब आपको बताते हैं किसकी ओर से। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और यदि पति ने पत्नी को सॉरी कह दिया तो मानते हैं कि पति बहुत समझदार है। और पत्नी ने सॉरी कह दिया, जो पहला सॉरी कहेगा, जो अपनी गलती को स्वीकार करके उस गलती को भूल जाएगा। अरे, गलती नहीं है तो भी आपके ही तो पति पत्नी हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हो? और सॉरी बोल दिया तो सॉरी बोलने से क्या चला जाएगा, क्या हो जाता है सॉरी बोलने में? आप खुद विचार कीजिए। जो व्यक्ति पहला सॉरी बोलेगा वो ही उस घर में सबसे बड़ा समझदार माना जाएगा, और जो बाद में सॉरी बोलेगा वो उस घर में समझदार नहीं माना जाएगा। अब आप बताइए, लड़ना झगड़ना अच्छा है या शांति के प्रस्ताव से जीवन भर घर में रहना अच्छा है? क्या सही होता है? छोटी छोटी अकड़, छोटे छोटा अहंकार लिए व्यक्ति लड़ता रहता है। पति पत्नी के झगड़ों में महीनों बीत जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और झगड़ा होता है पति पत्नी का, लेकिन उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और आप कितना भी सोचो कि बच्चों को ना बताएं, बच्चे सब जानते हैं, समझदार हैं। जब पति पत्नी लड़ेंगे तो उनका किसी चीज में मन नहीं लगेगा, तो उससे क्या होता है, बच्चों की लाइफ खराब होती है। इसलिए इन बातों में कोई दम नहीं है। भगवान शांति चाहते हैं, शांति दूत बन कर के गए हैं, तो आप भी समझदारी का परिचय दो और आप भी शांति का प्रस्ताव रखो। सामने वाले चाहे कैसे भी हों, लेकिन आप तो समझदार हैं। बाल्टी जब कुएं में उतरती है ना, तो उसे भी जरा झुकना पड़ता है, तब वो पानी लेकर के बाहर आती है। अगर बाल्टी कुएं में जाए और वो खड़ी ही रहे, सीधी ऐसे ही खड़ी रहे, तो क्या वो कभी भरेगी? कुएं में भर के वो ऐसे पलट जाती है, उतर जाती है, तब वो भर के आती है। आप लोगों ने भी कुएं से पानी भरा होगा, और जिन्होंने कुएं से पानी भरा होगा उनको ये पता होगा। हमने भी कुएं से पानी भरा है तो पता है सारी चीजें।
तो कुएँ में जब बाल्टी उतरती है तो वो बाल्टी झुकती है तो वो भरती है। बस जो झुकता है वही संस्कारों से, गुणों से भर जाता है और वही महान होता है। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो ख़ास मुर्दे की पहचान होती है। कई लोग अकड़ जाते हैं कि हम नहीं सॉरी बोलेंगे, हम क्यों सॉरी बोलें, गलती उनकी है। अरे गलती उनकी है तो क्या हो गया? क्या बड़ी बात है? अरे अपनों की ही तो गलती है। पति-पत्नी एक-दूसरे के अपने ही तो हैं, भाई अपना ही तो है, माता-पिता अपने ही तो हैं। अरे अपनों से सॉरी बोलने में, माफ़ी माँगने में क्या जाता है आपका? क्या चला जाएगा? एक सॉरी बोलने से अगर कलह-क्लेश मिटता है और परिवार में शांति आती है, तो आपका क्या चला जाता है सॉरी बोलने से, माफ़ी माँगने से क्या चला जाता है? कई भाइयों-भाइयों में ऐसा हो जाता है भाइयों का झगड़ा हुआ और बड़ा भाई बोलेगा कि मैं नहीं बोलूँगा सॉरी, छोटा भाई बोलेगा मैं नहीं बोलूँगा सॉरी, तो ये अकड़ रहे हैं मुर्दे के समान, तो ये मुर्दे के समान ही हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी बॉडी अकड़ जाती है, उसको मुर्दा कहते हैं, जो झुकता नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि गुणवान वही होता है जो झुकता है और मुर्दा तो अकड़ता ही है, इसलिए ख़ास करके अकड़ की जो पहचान होती है, वो मुर्दा कहलाता है। इसलिए जब किसी की मौत हो जाती है और मुर्दे को जब ले जाया जाता है शमशान घाट जब ले जाते हैं, तो उसको बाँध कर के ले जाते हैं। अर्थी को बाँध कर के ले जाते हैं और कस के बाँध देते हैं कि कहीं ये गाँठ खुल ना जाए, कहीं ये भाग ना जाए, है ना? और बहुत कस के बाँधते हैं उसको, इतना कस के बाँधते हैं कि थोड़ा बहुत अगर बचा हो तो भी प्राण निकल ही जाए। तो रस्सी से कस के बाँधते हैं। क्यों बाँधते हैं कस के? अकड़ू है ना, बड़ा अकड़ू है, मुर्दा जो होता है वो अकड़ जाता है। इसलिए समझो इस बात को, अकड़ तो मुर्दों में होती है। आप ज़िंदा हैं इसलिए झुकना सीख लो। मुर्दा जो होता है वो झुकता नहीं है, वो अकड़ता है और गुणवान जो होता है वो हमेशा झुकता है। जीते जी अकड़ा तो ये वो मरा हुआ मुर्दा होता है और ये जिंदा मुर्दा होता है जो जीते जी अकड़ता है। इसलिए कभी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। और देखिए मुर्दे के संग एक चीज़ और होती है, उसके संग में बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी होती हैं। जैसे जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो रास्ते भर उसके ऊपर कहीं बतासा फेंकते हैं, कहीं मुरमुरा फेंकते हैं, कहीं मखाने फेंकते हैं। किसी क्षेत्र में बतासा फेंकने की परंपरा होती है, कहीं मुरमुरा जो लाई होती है और कहीं मखाना, और सब जगह इनमें से कोई ना कोई एक ना एक परंपरा होती है जो मुर्दे के पीछे से फेंकते जाते हैं। जब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है तो उस मुर्दे के ऊपर से वो मखाने, मुरमुरा या बतासा या कुछ ऐसे फेंकते चले जाते हैं। सब क्षेत्र की अपनी-अपनी हर जगह की परंपरा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ फेंकते ज़रूर हैं। एक एक ना एक कोई चीज़ ज़रूर फेंकते हैं। तो देखिए लेकिन जो तीनों चीज़ें होती हैं, तीनों का गुण जो होता है वो एक जैसा होता है। उन तीनों का मखाना भी फूला होता है, फूला-फूला होता है मखाना, सभी ने देखा होगा। और जो लाई होती है, जो मुरमुरा होता है, वो भी फूला हुआ होता है और जो बतासा होता है, वो भी फूला रहता है, उसको हाथ से दबाओ तो बतासा एकदम टूट जाता है। तो तीनों ये चीज़ें फूली-फूली होती हैं। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई एक चीज़ मुर्दे के ऊपर इसलिए फेंकी जाती है कि अरे दुनिया वालों आप देख लो, सारी ज़िंदगी ये भी फूला-फूला घूम रहा था एटीट्यूड अहंकार में। मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा करूँगा, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास शान है, शौहरत है, ये है, वो है, दुनिया का सब कुछ। अब बोल कहाँ गई वो सारी अकड़, जिसके बल पर इतना अकड़ते थे, बोलते थे, अब कुछ नहीं बोल रहा है, अब पड़े हैं। तो जैसे मुरमुरा मखाने पिचक जाते हैं, बतासा पिचक गया, ऐसे ही इंसान का घमंड भी पिचक जाता है। और कहा जाता है कि देख लो दुनिया वालों, करो आप भी कितना घमंड करना है और एक ना एक दिन समय आने पर आपके ऊपर भी ऐसा ही
फेंका जाएगा, बतासा वो भी पिचक जाएगा। आपका घमंड ज़्यादा दिन का नहीं है, इसलिए अभी इसको मिटा दो, इस अकड़ को मिटा दो। अरे जब परिवार टूट जाएगा, परिवार मिट जाएगा, पति-पत्नी का रिश्ता टूट जाएगा, बाप-बेटे, माता-पिता, सास-बहू का रिश्ता टूट जाएगा। उसके बाद अगर आपने अपना अहंकार तोड़ा, अपना अहंकार मिटाया और उसके बाद झुके, तो फिर झुकने से क्या फ़ायदा? फिर झुकने से क्या फ़ायदा होगा? उसका आपको क्या लाभ मिलेगा? अरे मिटाना है तो अभी मिटा दो, तोड़ना है तो अभी तोड़ दो अहंकार को, नहीं बाद में तो सबका टूटता ही टूटता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमारी कोई बात किसी से इतनी ना बढ़ जाए कि हमारा परिवार ही टूट जाए, हमारे परिवार में क्लेश पैदा हो जाए, ऐसी कोई बात ना हो जाए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखो। और एक चीज़ और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर, पैसा। सिक्के फेंकते हैं ना, ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का। पहले तो 25 पैसे 50 पैसे पंजी, ऐसे ये सब चीज़ें फेंकी जाती थी। तो ये पैसे क्यों फेंके जाते हैं? इसका भी कारण होता है। और मुर्दे के ऊपर जो पैसे फेंके जाते हैं, 1, 2, ₹5 का जो सिक्का होता है, वो क्यों फेंका जा रहा है? तो बताया जाता है कि सारी ज़िंदगी भर आप पैसे समेटते रहे, पत्नी को समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, अच्छी बातें नहीं की, सत्संग नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया और पूरा जीवन भर पैसा, पैसा, पैसा करते-करते, समेटते-समेटते और चले गए। अब आपके ऊपर, आपकी छाती पर ये पड़े हैं, अगर आप में दम हो, अगर हिम्मत हो तो आप इसको उठा लो। सारा जीवन भर तो उठाया, पैसा, 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 धन चाहिए, कमाई करनी है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब जब तक समेटा धन, जब तक निधन नहीं हो गया। और जब तक करते रहे जीवन में धन, धन, और सबको पता है कि एक दिन बनना है निधन के, माना कोई धन नहीं, निधन होना ही है, निधन के बनना ही है। धन धन कब तक करते हैं? कब तक किया है व्यक्ति ने? रोज आया, सुबह से उठा रात तक, और धन, धन चाहिए, पैसा चाहिए, और आखिरी में निधन। और ये व्यक्ति की यात्रा हो जाती है, धन से शुरुआत करता है और निधन में रुक जाता है। सभी के ऊपर पैसा बरसाया जाता है, इसलिए पैसा ना समेटो, उसमें इतना ज़्यादा अपना इतना इंटरेस्टेड ना हो जाओ कि आपका परिवार टूट जाए, आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएँ और आप उस कमाई-कमाई के चक्कर में खुद ही बीमार पड़ जाओ, अपने बच्चों को संस्कार और समय ना दे पाओ। तो नहीं तो ये तो सभी के साथ होता ही है कि अंत में तो पैसा फेंका ही जाएगा, सभी के ऊपर फेंका जाता है। अभी समय है, अभी समय है तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे कर के पैसा कमाओ। ये नहीं कहते कि पैसा नहीं कमाना, पैसा तो कमाना ही है। अगर आप पैसा नहीं कमाएँगे तो परिवार नहीं चलेगा, लेकिन इतना पैसा ना कमाओ कि पैसे के पीछे आप अपना कर्तव्य भूल जाओ, अपना धर्म भूल जाओ और अपने लिए ही समय ना दे पाओ। ऐसा पैसा नहीं कमाना है। इसलिए ज़्यादा पैसा ना समेटो, पैसा तो मरे हुए लोगों के ऊपर भी बरसता है। अभी समय है, आप राम रतन धन कमा लो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये असली धन है, ये तो आपने कमाया नहीं और बस पैसे समेटते रहे, नोट समेटते रहे, वो तो मरने के बाद भी बरसेंगे, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मृत व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप सभी ने देखा है, महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत का जो युद्ध हुआ था, वो सिर्फ़ किसके लिए हुआ था? प्रॉपर्टी के पीछे। अगर पांडवों को उनका अधिकार दे दिया जाता, श्री कृष्ण जी भगवान आए थे 5 गाँव माँगने पांडवों के लिए, अगर 5 गाँव दे दिए जाते, तो क्या युद्ध होता? कदापि नहीं होता। इसलिए जिसका जो अधिकार है, उसको वो दे दिया जाए। और एक बात और विशेष निवेदन है आपसे कि किसी दूसरे की संपत्ति पर कभी गलत नीयत नहीं रखना, गंदी नीयत नहीं रखना। 1 इंच, 2 इंच, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ के लिए लोग लड़ते हैं
और लड़ लड़ करके लोग नष्ट हो जाते हैं। जमीन जायदाद के लिए ही तो महाभारत हो गया था। आजकल के भाई ऐसे हैं, हड़प लेते हैं। कई ऐसे दुर्योधन जैसे भी हो गए हैं ना, आज का भाई अपने भाई की संपत्ति हड़प लेता है। ये भाई कौन-सा भाई है जो अपने भाई की प्रॉपर्टी हड़पते हैं? ये दुर्योधन जैसे भाई होते हैं और ऐसों की फिर क्या दुर्दशा होती है वो आपने देखी हुई है। और आज का समय तो ऐसा आ गया है कि भाई-भाई का भी नहीं है। कितने कोर्ट कचहरी में कितने केस चल रहे हैं, भाई-भाइयों के केस चल रहे हैं। भाई से विवाद प्रॉपर्टी, अगर आप भाई-भाई हो एक थाली में खाया करते थे, एक शर्ट को दोनों मिल-बाँट के पहन लिया करते थे। अब समझदार हो गए हो तो बैठ कर के विवाद निपटा लो, आधा-आधा ले लो। हम कोई अलग-अलग तो नहीं है, एक ही माता-पिता के बच्चे हैं और आप दोनों ही झगड़े कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़रा-सी समझदारी आ जाए तो कोई झगड़ा ना हो, नहीं तो फिर आप महाभारत तो लड़ ही रहे हो और महाभारत तो फिर लड़ना ही है। युद्ध तब होते हैं जब समझदारी नहीं होती है। यदि दुर्योधन ने ज़रा-सी समझदारी दिखाई होती तो महाभारत की नौबत स्थिति उत्पन्न ना होती। इसलिए समझदारी या तो आप दिखाएँ या तो हम दिखाएँ, 2 में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। या तो छोटा भाई समझदार हो जाए कि चलो भाई तुमने ज़्यादा थोड़ा-सा ले लिया है, चलो कोई बात नहीं। या तो फिर वो समझदारी दिखाए बड़ा भाई कि तुम भी हमारे भाई हो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तुम्हें भी लगेगा, आपको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, तो आपस में मिल-बाँट के रहते हैं, मिल-बाँट के रह लेते हैं। पति-पत्नी हैं तो अरे चलो 2 बातें कह दी हैं, पत्नी ने बोल दी हैं, तो पति सुन ले और पति ने अगर बोल दी, तो पत्नी सुन ले। एक समय वो था, वो भरत जी थे भाई जो अपनी भाई के लिए अपना अयोध्या का सिंहासन छोड़ कर के आए और आज का भाई ऐसा होता है कि भाई भाई को मार देता है, संपत्ति हड़प रहा है, संपत्ति के पीछे मार देते हैं। इसलिए कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चाँद ना बदला, ना बदला रे आसमान और कितना बदल गया इंसान। वही सूरज है, वही चंद्रमा है, वही आसमान है, वही सब कुछ है, वही ज़मीन है, लेकिन आज बदल गया है इंसान, इंसान की नीयत बदल गई है। इसलिए खुद के ही घर में झगड़ा कलेश पैदा करके अपना खुद का और अपने परिवार का ही नुकसान ना कर लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओम शांति।